समाजवादी सरकार ने ही दंगे रोके हैं। जो 100 नंबर जो लगाई है समाजवादी ने लगाई है। मुजफ्फरनगर में जो दंगा हुआ था वो क्या था? और जो सब घर्राटे काट रही है साइकिल, घर्राटे काट रही है साइकिल। सरकार महीने में 2 फेरा गल्ले दे रही है और प्लस इसमें चना भी दे रही है, रिफाइंड भी दे रही है और कई अन्य योजनाएं चल रही है। चुनाव को देखते हुए ये हमारे वोटरों को लुभाना चाहती सरकार। भैया कह रहे थे कि मंदिर कोर्ट ने बनवाया, सुप्रीम कोर्ट उस टाइम भी था जब अखिलेश यादव की सरकार थी, उस टाइम मंदिर क्यों नहीं बना? मंदिर से रोटी नहीं मिल जाती है, युवाओं को रोजगार चाहिए। ये सरकार का जाना बहुत आवश्यक भैया। और ये 5 साल और रह गई ना बीजेपी तो लोग तबाह हो जाएंगे। नवाब की जनता ने मन बना लिया कि हम भगवत शरण को ही वोट करेंगे। इससे गरीब आदमी का बेटा चुंगी के विद्यालय में पढ़ेगा, वो खाने का इंतजार करेगा। अमीर आदमी बेटा नोएडा, दिल्ली, बॉम्बे पढ़ेगा, दोनों IIT की इंटरव्यू में बैठेंगे, कौन क्रॉस करेगा? पढ़ाई फ्री कर देते पूरे देश की, स्वास्थ्य फ्री कर देते पूरे देश का। गरीब आदमी का पर्चा 1 रुपए में दवाई लेने जाएगा, अमीर आदमी वेदांता में दौलत कराएगा। बिल वापस जब 750 किसान मर जाने के बाद बिल वापस करेंगे। देश का राजा का हक बनता है, अगर कहीं आग लग रही है, कहीं लोग मर रहे हैं, वहां जाके पूछा कि भाई क्या परेशानी है। इन्होंने किसानों को पूछा नहीं। जब प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चुनाव आ गया, अब जब डर गए, जनता ने एक तरफा निर्णय ले लिया समाजवादी पार्टी, तब जिनने बिल वापस करने की बात करी है साहब। अखिलेश यादव की सरकार में दंगा बहुत होते थे। कहाँ पर? बरेली में, मुरादाबाद में। आज जहाँ भी देख लो कहीं भी दंगा नहीं होती योगी सरकार में। जवाब दे, मीडिया जवाब देगी। हाथरस में क्या हुआ था, उन्नाव में क्या हुआ था? आएंगे फिर योगी जी, आएंगे योगी जी, आएंगे योगी जी। योगी जी तो गोरखपुर रवाना हो गए, मठ में चले गए, पहले ही चले गए। पार्टी ने टिकट दिया अयोध्या से, और अयोध्या छोड़ के चले गए। बोले भैया गोरखपुर जा रहे हो, अब नहीं लड़ूंगा अयोध्या से। जहाँ उनने मंदिर बनवाया वहाँ उनकी औकात नहीं चुनाव लड़ने, जहाँ उनने मंदिर बनवाया वहाँ उनकी औकात नहीं चुनाव लड़ने, वो गोरखपुर रवाना हो गए। अखिलेश यादव पूर्ण बहुमत से सरकार बना रहा है उत्तर प्रदेश में, कोई रोकने वाला नहीं। A1 न्यूज़ इंडिया, हर खबर सच्चाई के साथ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ परवेज अंसारी। सुबह के लगभग 10 बजे हैं और ठंड का मौसम भी है, चुनावी माहौल चल रहा है। यहाँ पे हम आए हुए हैं एक रेस्टोरेंट पे, जो काफ़ी फेमस रेस्टोरेंट है, जय गुरुदेव मिष्ठान भंडार। यहाँ पर इस समय हम मौजूद हैं और यहाँ पे एक तरफ आप देख सकते हैं समाजवादी पार्टी का कार्यालय है, तो वहीं पास में भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है। उसके दोनों के बीच हम यहाँ पर मौजूद हैं और चुनावी माहौल जानने के लिए आए हैं जनता के बीच। आखिर जनता क्या चाहती है चुनाव में? परिवर्तन चाहती है या सत्ता की वापसी चाहती है? ये चुनाव किस पर होगा? धर्म जाति के नाम पर होगा या रोजगार के नाम पर होगा, विकास के नाम पर होगा? यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और हम तो सर समाजवादी पार्टी को वोट देंगे। आज की जो स्थिति है वो भाजपा ने इतनी ख़राब कर रखी है कि पूरी जनता त्राहिमाम कर रही है। ये वादा करते थे कि हम आय, किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, इन्होंने किसानों की आय आधी कर दी। तो किसानों की आय दोगुनी की इन्होंने बात जो 2022 में की थी, 2022 शुरू हो चुकी है, तो टाइम लगेगा ना? नहीं सर, अभी क्या करेंगे? ये इन्होंने इतने साड़ छोड़ रखे हैं जिससे पूरी जनता परेशान है, त्राहिमाम कर रही है और सारी फसल को रौंद डाला है। ये तो खाली डायलॉग और गानों के आधार पर पब्लिक को भड़का के काम लेना चाहता है। तो गौशालाएं भी तो बनाई है सरकार ने। गौशाला है, एक अधकटा में गौशाला बनाई है जिसमें गाय ली जाती हैं। उनके 450 रुपये उन्हीं का एक कार्यकर्ता बैठा है, वो लेता है और 200 की उसकी कैपेसिटी है। हजारों की तादाद में गाय हैं, लोग वहाँ साढ़ लेके जाते हैं, वो लेते नहीं हैं, वहीं छोड़ के चले आते हैं। पास पड़ोस के गांव वाले बहुत त्राहिमाम कर रहे हैं। तो अखिलेश यादव में आपको ऐसा क्या लगा जो आप समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे? अखिलेश यादव एक स्वच्छ और साफ छवि के नेता हैं, बहुत बढ़िया उन्होंने काम किए हैं। ये सरकार कोई काम नहीं कर पाई, सारे काम फेल किए। इन्होंने अखिलेश सरकार के कामों को अपना नाम देके और अपना काम बता रही हैं, बाकी इन्होंने कुछ नहीं किया। और इनका एक गाना आजकल बहुत वायरल हो रहा है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। राम कोई वस्तु नहीं है जिनको ये लोग लाए। ये कहते कि हाँ हमने मंदिर बनवाया, मंदिर भी इन्होंने नहीं बनवाया।
मंदिर कोर्ट ने बनवाया, मस्जिद भी बन रही है और वहाँ मंदिर भी बन रहा है, लेकिन ये मस्जिद की बात नहीं करते हैं। तो मैंने एक गाना इन्हीं के उस पर बनाया है कि जो सांडों को लाए हैं हम उनको भगाएंगे, फसल चौपट हो गई तो हम क्या घंटा बजाएंगे। तो इसी के साथ मैं थोड़ा जल्दी में हूँ सर। लेकिन आपने कहा साड़ों को लाया, साड़ों को ये नहीं लाया, साड़ तो जो है किसानों ने खुद ही छोड़े ना पशुओं को। इन्होंने हालात ऐसे कर रखे हैं, उनकी कोई व्यवस्था नहीं है। व्यक्ति गाय जब तक दूध देती है तब तक उसे पालता है, उसके बाद जंगल में छोड़ देता है, वो बेचता नहीं है, ना ही उसे कोई खरीददार है। तो ऐसे में किसान क्या करे। इससे पहले की सरकारें थी तो गाय बिकती थी और जंगल में नहीं घूमती थी, तो इससे आदमी बहुत ज़्यादा परेशान है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम द्वारका प्रसाद है। क्या माहौल चल रहा है इस बार? जनता वोट विकास के नाम पे करेगी या धर्म जाति के नाम पे करेगी? धर्म जाति और ये सब 17 में था, जो लोग बह गए इनकी झूठी बहकावों में। अब तो विकास और विकास के ही नाम पे जो है वोट मिलेगा, क्योंकि जनता हर तरह से परेशान है और युवाओं को, शिक्षा को तो इन्होंने बिल्कुल बर्बाद कर दिया है। शिक्षित सारी इन्होंने जो है वो कंपनियां बेच दी हैं, तो जो पढ़ लिख रहे हैं नौजवान वो क्या करेंगे। क्यों? युवाओं को तो नौकरी मिली है ना, सरकार ने जो है 4.5 लाख लोगों को नौकरी दी युवाओं को। 4.5 लाख नौकरियां जो कह सकते हैं मगर दे नहीं सकते हैं। कभी भी किसी सरकार ने ऐसा नहीं करा कि पेपर देते हुए और उनसे आधा पेपर हो जाए और बच्चों से छीना गया हो। ये कभी तक आज के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है। शाम को रात भर लोग जो है प्लेटफार्म और जो है लेटे थे ठंड में, और उसके बाद जब पेपर देने गए आधा हो गया और वो उनसे छीन लिया गया कि पेपर लीक हो गया। अरे भाई लीक कैसे हो गया? आप लोग क्या कर रहे हैं? व्यवस्था कौन देखेगा? जब व्यवस्था आपकी है तो लीक कैसे हो गया? ये केवल जुमलेबाजी है इनकी। तमाम वैकेंसियाँ निकाल के फार्म डलवा लेते हैं, पैसा खजाने में जमा करवा लेते हैं, किसानों को कोई सुनने वाला नहीं है। मैंने कभी सापा को वोट नहीं दिया। किसानों को क्यों? किसानों को तो जो है सम्मान निधि मिल रही है 2000 रुपये। किसानों को सम्मान निधि नहीं, वो बल्कि मेरे हिसाब से तो भीख निधि है वो, क्योंकि अपनी मेहनत से जो आदमी खाता है वो है। ये तो जब हम सन 2014 में 16 में अखिलेश यादव जी सरकार थी तो उस समय 92,423 गन्ना बोते थे, उसमें चीनी की रिकवरी 9 किलो आती थी, और आज हमने 3600-3800 ऐसी वैरायटियाँ बोई हैं जिसमें 14 किलो रिकवरी आ रही है। हमारी चीनी 150 रुपये महंगी हमने दी, क्योंकि पहले 9 किलो अब 13 किलो, और रेट हमारे अखिलेश यादव जी 325 देते थे, वो इन्होंने दिए 25 रुपये चुनावी माहौल में बढ़ा दिए। अगर हमें 10-10 रुपये हर साल हर सरकार बढ़ाती रहती, हम 1500 काउंटल 2000 काउंटल गन्ना डालते हैं तो 2000 सम्मान निधि हमारे लिए भीख निधि हो गई नहीं हो गई? यूँ कहिए अखिलेश जी से ज्यादा लगाव है आपको? नहीं, लगाव नहीं है। मैंने कभी अखिलेश यादव को वोट नहीं दिया था, क्योंकि पहले मैं बसपा में रहा और बसपा के बाद मैंने देखा अखिलेश जी की जब सरकार बनी, उन्होंने वाकई में युवा हैं, पढ़े लिखे हैं और अच्छे काम करे, इसलिए उनकी भावनाओं से प्रेरित होके और मैंने जो मन बना लिया है कि जी तोड़ मेहनत करके और अखिलेश जी की सरकार बनवाऊंगा। बाकी जनता का फैसला है भाई क्या होगा, मगर मेरी पूरी राय यही है कि जनता को बदलाव करना चाहिए और इन्हें जो है यहाँ से भगाना ही चाहिए। योगी महाराज तो अपनी जगह भाग ही रहे हैं। इससे पहले समाजवादी को वोट नहीं किया था? नहीं, समाजवादी को मैंने वोट कभी नहीं दिया, मगर अखिलेश जी की सरकार देख के और उनके कार्यकलाप देख के, उनके विकास देख के, उन्होंने जो वादे करे वो वादे उनके पूरे हुए। उन्होंने कहा कि लैपटॉप देंगे, लैपटॉप दिया। इन्होंने कहा किसान आके 15 लाख देंगे लोगों को, 15 लाख के बजाय 5 किलो का झोला दे के और बस खाना पूरी कर दी। अब उन्होंने वादा करा है कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। 300 यूनिट बिजली जो वादा है वो याद है? उन्होंने जो वादा करे हैं, युवाओं को नौकरियां दी उन्होंने, और जो वादे करे, माननीय मुलायम सिंह को ही मैंने देखा, सोचा, उन्होंने सिंचाई माफ करी किसानों की, भूमि विकास के LDB के कर्ज माफ करे, उन्होंने लगान माफ करा, उन्होंने आपासी माफ करी। ये बताएं क्या करा? इन्होंने सिर्फ इतना करा। अखिलेश यादव की सरकार जब थी, मैं टीवी चैनल और मोबाइल से देखता रहता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री 14 में जब देश के बने थे, इन्होंने मुफ्त वैक्सीनेशन दी, इन्होंने सिलेंडर दिया, रोजगार दिया, मुफ्त राशन भी दे रहे हैं। नहीं, इन्होंने कुछ नहीं। हाँ, उससे ही बता दे रहा हूँ। जनता के लिए जो भ्रमित कर रहे हैं कि मुफ्त राशन दे रहे हैं। अब आप
क्योंकि आप मीडिया जो है वो बीजेपी की खरीदी हुई है। पूरी बात अगर सुने आप मेरी तब मुझसे बात करें। आपने हम पे आरोप लगा दिया। नहीं, मैं आरोप लगा रहा हूं क्योंकि मीडिया जो है वो भाजपा ही बात करती है और इसीलिए जनता तक सही बात नहीं पहुंचाती है। आपने कहा कि जो गल्ला फ्री दे रहे हैं, फ्री देने का मैं जवाब पूछ रहा हूं। हमारी सरकार जब पहले थी तो हम 2 यूनिट 3 यूनिट 4 यूनिट तो 35 किलो गल्ला देते थे। आज का औसतन है 4 यूनिट 5 यूनिट। अगर मान लीजिए आपके घर में, मैं आपसे ही सवाल कर लेता हूँ, कई यूनिट हैं बताइए आप जरा। ज़्यादातर 4 यूनिट और 5 यूनिट है और 3 यूनिट। 4 यूनिट आपको गल्ला जो है मिल रहा है 20 किलो और हमारी सरकार उस समय दिया करती थी 35 किलो गल्ला प्रति कैरेट पे। आप जी तो कह रहे 70 से पहले जो है माफिया गल्ला को खा जाते थे। माफिया नहीं खा जाते थे। मैं जो कह रहा हूँ आप लोग नोट करिए मेरी बात को और ये अच्छे नेताओं से भाजपा के बात करिए। आपके 4 यूनिट पे 20 किलो गल्ला मिलता है। पहले की सरकारें दिया करती थी 35 किलो। आप आज की मार्केट में 20-15 किलो गल्ला आपको कम मिल रहा है। 1 कैरेट पे 15 किलो कम मिला अगर आपके 4 यूनिट हैं और 15 किलो गल्ला मार्केट के हिसाब से कितना बैठता है। अगर 20 रुपये के हिसाब से आप लगाते हो तो 300 रुपये का हो गया। 300 रुपये और 150 रुपये में हमें 35 किलो गल्ला मिलता था। आज आप बताइए 300 रुपये 150 दे के आप 150 के घाटा में हैं। फिर इसी सरकार ने मिट्टी का तेल खा लिया। जो गरीब किसान 1-2 बीघा वाला उसी मिट्टी के तेल। ये सरकार दाल दे रही है, चना दे रही है, रिफाइंड दे रही है ना, फ्री दे रही है। रिफाइंड दे रही है। रिफाइंड चुनावी माहौल है भाई, अगर देना था पहले से देता। और इन्होंने कहा, सुनिए मेरी बात को पहले सुनिए, गरीब के लिए 150 रुपये घाटा गया गल्ला में और आप 2.5 लीटर मिट्टी का तेल मिलता था। आज 75 और 80 रुपये मिट्टी का तेल है। आज जरा जोड़िए 180 रुपये का आपका ही तो कम करा है। 2 किलो हमारी 700 ग्राम यूनिट के हिसाब से चीनी मिलती थी, वो चीनी इसी सरकार ने ख़त्म करी है। और अब आपको 20 किलो कंट्रोल पे मिलता था, 20 रुपये किलो चीनी, और आज आप 40 रुपये खरीद रहे हैं। यानी 2 किलो चीनी पे 20 रुपये उस घाटे में गए, 180 रुपये मिट्टी के तेल के घाटे में गए और 150 रुपये गल्ले के घाटे में गए। प्रति कैरेट पे एक लाभार्थी 400 रुपये के घाटे में है और ये कहने के लिए कह देते हैं हम गल्ला फ्री दे रहे हैं। हराम के खानों की जिन लोगों की आदत है उन्हें लग रहा है हमें चाहिए हमारा हक। पहले हम किसान हैं, दिन भर हम मेहनत करें, दुकानदारी करें, अपनी खेती देखें, रात को बाजार और गाय रखाएं। दूसरी बात, हम हिंदू हैं, हम भी हिंदू हैं और गाय में अनेक बताया है कि देवी देवताओं के वास हैं। इसी सरकार ने हमें उनकी पीठ पर लाठी मारने को मजबूर कर दिया है। क्यों करा? क्योंकि इन्हीं ने छुड़वाए। अब हम अपनी अगर बच्चों के लिए देखते हैं, खाना पीना खवाते हैं उन्हें, तो हम फसल को रखाएंगे तो इनकी पीठ पर लाठी मारने को मजबूर करा है। इससे पहले इन भाई ने तो मन बना लिया जो है अखिलेश जी के हो गए इस बार। आपकी क्या राय है, क्या माहौल है? हमारी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हमारी ये राय है साहब, हमारी राय ये है कि हमें इस सरकार से एक फ़ायदा मिला। हमें फ़ायदा ये मिला, इस सरकार में कोई जात पात की राजनीति नहीं है। इस सरकार का साफ कहना है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। कौन सी सरकार? ये अखिलेश जी की सरकार में भावना है। ये कोई जात पात की राजनीति नहीं करती है और किसानों के हित की सरकार है ये। हम इसी सरकार को चाहते हैं और यही सरकार बनेगी। हम गंगबार हैं खेतों में। हमारे कह रहे समाजवादी की सरकार में दंगे होते थे, इस समय दंगे नहीं हो रहे हैं। समाजवादी सरकार ने ही दंगे रोके हैं। जो 100 नंबर जो लगाई है समाजवादी ने लगाई है। मुजफ्फरनगर में जो दंगा हुआ था वो क्या था? और ये सब बीजेपी, मुजफ्फरनगर में जो हुआ था वो बीजेपी सरकार ने लोग नाजायज मरवा दिए। हम जैसे गरीबों के मतलब सैनिक लोग मरवा दिए। ये सब बीजेपी की चालें हैं। इसलिए हम अखिलेश जी का जयकारा लगाएंगे। मुजफ्फरनगर की मैं बात कर रहा हूँ, उस पर आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? हम साहब इस पर इसलिए नहीं बोलते, जो रास्ता नहीं चलेंगे उसके हम कोस नहीं गिनते साहब। जो रास्ता हमें नहीं चलना है उसके कोस नहीं गिनेंगे। हमारे रिश्तेदारों की ने पैर तोड़ के और हमारे रिश्तेदार खत्म हो गए। आप क्या कहेंगे? इसलिए क्या माहौल चल रहा है चुनाव में? माहौल इस समय समाजवादी का चल रहा है। समाजवादी का लहर चल रही है। वो कौन सी पड़ी हुई है ना वीडियो कि कम अखिलेश की लहर ना, शीतलहर कम है, अखिलेश की लहर जा रहा है। वो क्या चल रही है, साइकिल वो चकई नचा रही, धर्राटे काट रही है साइकिल, धर्राटे काट रही है साइकिल।
साइकिल ढर्राटे काट ऐसा दिए। क्या लगा आपको अखिलेश जी में? अखिलेश जी व्यापारियों की सरकार है, किसानों की सरकार है। व्यापार में जितने थे चुंगी से लेके या धारा 303/7 ये सब अखिलेश जी ने ही खत्म करी थी। और किसानों की बात आ जाए तो किसानों के लिए 100 नंबर है। और दूसरी बात लाइट अब 300 यूनिट फ्री देंगे। इससे पहले उन्होंने किसानों के लिए मैं आपकी बात रोकूंगा। इससे पहले समाजवादी की सरकार थी, तो जिस तरह से आज लाइट आ रही, बिजली आ रही, क्या इससे पहले आई थी? हाँ, इससे पहले आई। उसका एक कारण है क्योंकि समाजवादी ही सरकार में इतने बिजली घर बन गए हैं कि हम गिना नहीं सकते हैं। इस नवाबगंज में कम से कम 7 बिजली घर बने हैं और उन्हीं बिजली घरों के बनने के बाद लाइट की पूर्ति बढ़िया तरीके से हो रही है। हमारे भाई साहब बहुत दूर खड़े हैं जी, बहुत मुस्कुरा रहे हैं, क्या बात है? पूरे प्रदेश में साइकिल चल रही है। पूरे प्रदेश की जनता मन बना चुकी है अखिलेश जी के लिए। ऐसा क्या है? ऐसा है, अखिलेश जी ऐसे नेता हैं जिनने अपने पिछले कार्यकाल में 5 साल में बहुत ऐसे काम किए जो गरीबों के हित के किए। इस सरकार ने तो केवल प्रदेश की जनता, देश की जनता को गुमराह करने का काम किया है, भ्रमित करने का काम किया है, बाकी उसने कुछ नहीं किया। ये धर्म की राजनीति करती है, इसलिए अब जनता पूरी समझ चुकी है। उत्तर प्रदेश की, देश की जनता इनको समझ चुकी है। अब भारतीय जनता पार्टी को कोई वोट नहीं दे रहा है। पूरे नवाबगंज में तो हम नवाबगंज में हैं, नवाबगंज में एक तरफा साइकिल बहुत प्रचंड बहुमत से जीतेगी नवाबगंज में, और पूरे प्रदेश में साइकिल चलेगी। साइकिल के पुराने हैं आप? नहीं, पुराने नहीं है, लेकिन बात यह है जो आज पूरे प्रदेश की जनता का मन है कि पूरे प्रदेश ने मन बना चुका है कि अखिलेश जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे इस बार, इसलिए पूरे प्रदेश में साइकिल दौड़ रही है। यहाँ पर युवा है, युवाओं से बात करते हैं। भाई आगे आइए, आगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल वर्मा है पढ़े लिखे हैं जी। नौकरी मिली आपको? नहीं, नौकरी तो नहीं मिली भैया। तो क्या मन बनाए हैं? जी, बीजेपी को लड़ाना है भैया। बीजेपी को? जी। क्या खासियत है बीजेपी में? जी, बीजेपी की खासियत ये है कि सरकार, पहले अखिलेश यादव की सरकार थी तो लाइट आती थी हफ्ते में, रात के 10 बजे आती थी हफ्ते के हफ्ते, और अब लाइट आ रही है 18 घंटे। 18 घंटे लाइट आ रही पूरे। भाई तो कह रहा है 18 घंटे लाइट आ रही नहीं, है। अब ऐसा है, इनका कहना है, इनकी मनसा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होंगे जे। वैसे जितने बिजली घर बनवाए, हम तो कहते भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछा जाए कि इनने प्रदेश में कितने बिजली घर बनवाए। एक भी बिजली घर भारतीय जनता पार्टी नहीं बनवाया। जितने भी बिजली घर बड़े बड़े बने वो माननीय नेताजी के ज़माने में और अखिलेश जी के ज़माने में बने। बिजली का कारण, अच्छी जो बिजली की व्यवस्था हुई है, ये माननीय अखिलेश जी की देन है। नवाबगंज में भी पहले एक बिजली घर था। मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूँ, इस नवाबगंज के अंदर पहले एक बिजली घर था। माननीय समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव, माननीय यहाँ के नेता भगवत सिंह गंगवार जी ने इन नवाबगंज के अंदर 7 बिजली घर बनवा दिए। इसी की वजह है कि आज गांव में, शहर में बहुत अच्छी बिजली आ रही है, केवल इसी की देन है। पहले नवाबगंज में एक बिजली घर था, इसी बिजली घर से चाहे देहात के लिए और यहाँ के लिए बिजली मिलती थी। आज यहाँ का अलग है, नगर का अलग है, देहात का अलग है। ये भारतीय जनता पार्टी की देन नहीं है, अखिलेश यादव जी की देन है, माननीय भगवत सिंह गंगवार जी की। क्या कहेंगे इस बारे में? मैं क्या कहूँ, अखिलेश यादव की सरकार थी तो पैसे देने पे भी लाइट नहीं मिलती थी। भैया कह रहे हैं कि सरकार बिजली घर बनाने का हमारा काम तो क्या, मगर उस चीज को, बात को देखते हुए मेरा कहना यही है कि उस टाइम सरकार को पैसे देते हुए भी लाइट नहीं मिलती थी, हफ्ते के हफ्ते लाइट आती थी। आज का दौर ये है कि लाइट जाने का नाम ही नहीं है, और सरकार बनने के बाद 24 घंटे लाइट का अनुमान है और फ्री मिली। और प्लस गल्ले की बात कर रहे थे भैया कि गल्ला मतलब सरकार इतना दे रही, पैसे देने, सरकार महीने में 2 फेरा गल्ले दे रही है, और प्लस इसमें चना भी दे रही है, रिफाइंड भी दे रही है, और कई अन्य योजनाएं चल रही हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग इस देश की, प्रदेश की जनता को केवल गुमराह करने का काम करते हैं। इस देश की जनता को लूटने का काम। 2 बार राशन मिल रहा है, इसमें फ्री मिल रहा है, आपकी सरकार ने दिया। बिजली पे पहले बोलूंगा, बिजली पर देश की जनता को, प्रदेश की जनता को गुमराह करने का काम करते हैं। 7 रुपए 25 पैसे प्रति यूनिट हमसे बिल वसूल करते हैं, और जब चुनाव आ गया तो बिल आधा कर दिया। 4.5 साल तक हमें लूटते रहे। 4.5 साल तक देश और प्रदेश की जनता को बिजली के बिल पे, नाम पे लूटते रहे, और जब चुनाव आ गया तो बिल आधा कर दिया। 4.5 साल लूटते रहे। रही बात राशन की बात, चुनाव को देखते हुए ये हमारे वोटरों को लुभाना चाहती सरकार। ये हमारा ही पैसा, हमारा ही पैसा हम ही को, ये भारतीय जनता पार्टी सरकार कुछ नहीं देती अपने पास से। सिलेंडर 350 का था,
तब ये भारतीय जनता पार्टी के लोग सिलेंडर को सर पर रखे हुए घूमते थे, सर पे बोले बहुत महंगाई। आज इनकी जुबानें बंद हो गई हैं, इनके मुंह सिल गए महंगाई के। सिलेंडर पे महंगाई है जी, सिलेंडर पे महंगाई है, मुंह सिल गए इनके मुंह। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों के महंगाई के नाम पे। जी मेरा कहना ये था, भैया कह रहे थे कि मंदिर कोर्ट ने बनवाया, कोर्ट सुप्रीम कोर्ट उस टाइम भी था जब अखिलेश यादव की सरकार थी, उस टाइम मंदिर क्यों नहीं बना? क्या कह रहे हैं भाई, क्या कह रहे हैं? मंदिर से रोटी नहीं मिल जाती है, युवाओं को रोजगार चाहिए। आस्था होती है, आस्था तो होती है, आस्था होती है दिल से। भाई मंदिर मानो तो दिल में है राम, है नहीं? वहाँ जाके हमें रोजगार क्या काम करते हैं आप? हम युवा हैं, मतलब पढ़ाई लिखाई करे हैं, तो ये 5 किलो राशन और 1 किलो रिफाइंड से महीना नहीं कट जाता है। गरीबों के लिए आप 3-4 किलो जो राशन दे रहे हैं वो मत दो, उसे 300-400 रुपए के रोजगार की व्यवस्था करो, जिससे अगर में रिफाइंड दे रहे हैं ना, चना दे रहे हैं। 1 किलो चने से 1 किलो रिफाइंड से महीना नहीं कटता है, लेकिन महीने में 2 बार राशन है। एक बात हमारी सुनिए, आप 300 का 200 का उसे रोजगार की व्यवस्था करिए, महीने का कितना बनता है? 6-7 हजार रुपये। अगर वो 500 रुपये का राशन लाता भी है तो भी उसके पास 2,500-3 हजार रुपये बचेगा। किसे मन बनाए हैं? हम तो अखिलेश जी के लिए मन बनाए। भैया युवा हैं, युवा नेता, पढ़ा लिखा है, युवाओं को रोजगार देगा। चाचा क्या नाम है? हमारा कबीर अहमद नाम। तो चाचा क्या माहौल है? अखिलेश का है वो तो। अखिलेश का? हाँ बिल्कुल। क्या है अखिलेश में ऐसा? अखिलेश में बढ़िया आदमी है, बढ़िया। हाँ चलो, ये तो चुनाव के टाइम जो है दे रहे हैं गल्ला फल्ला, ये कौन देता है पैसे? 5 साल में आपको कुछ बदलाव नजर नहीं आया? खड़ा है, कोई बदलाव हर चौराहे पे सांड खड़ा है बाबा जी का। जे जाओ रिश्तेदार के पेट फाड़ रहा, कहीं ट्रक से टकरा रहा, कहीं मोटरसाइकिल से, आदमी मरा जा रहा है। बताओ, ये सरकार का जाना बहुत आवश्यक भैया। और ये 5 साल और रह गई ना बीजेपी तो लोग तबाह हो जाएंगे, नौकरियां बर्बाद, सब एक नौकरी नहीं निकली। क्या कह रहे हैं? दिवाला निकल जाए। पूरे 5 साल तुम में 300 रुपए का हमें राशन दे रहे हो, उस आदमी को मजदूरी दे दो अगर 300 रुपए की, तो उसके हाथ पैर भी चलेंगे, मिली है ना, नौकरी मिली है, उसके हाथ पैर भी चलेंगे। ऐसे थोड़ी नहीं है, उसे दे दिया। 5 साल हो गए, किसी विभाग में नौकरी नहीं, सारे विभाग जा रहे हैं आपके संविदा पे। ये देख लो, शिक्षा विभाग उठा के देख लो, विद्युत विभाग देख लो, हर विभाग जा रहे हैं सब प्राइवेट सेक्टर पे। लोग योगी जी कह रहे हैं यूपी विकास में नंबर 1 बना है, तो क्या कहेंगे भाई? हमारे भैया लगना और विकास नंबर 1 हुए। क्यों? सड़कें तो चमचमा रही है ना। आप यहाँ के पूरे प्रदेश में चाहे योगी जी की अखिलेश जी तुलना कर लो, नवाबगंज विधानसभा में जितने प्रत्याशी सबकी तुलना कर लो, सब में खरे भगवत शरण उतरेंगे, सबसे खरे समाजवादी प्रत्याशी। आप सबको बैठा लो, बीजेपी की प्रत्याशी और प्रत्याशी घोषित होता ही है, उनको देख के नवाबगंज जनता ने मन बना लिया कि हम भगवत शरण को ही वोट करेंगे। इससे पहले 17 में भगवत जी ने क्या किया था? 17 में मंत्री जी ने जितना उनका वोट था उतना उन्हें मिला। अब समीकरण थे, चुनाव समीकरण पे होते हैं, हमारे मुस्लिम भाई चले गए थे, बहक गए थे, इसलिए चुनाव हार गया था ना। लहर में भी चुनाव जीतते मंत्री जी। तो क्या लग रहा है आपको, इस बार में मुस्लिम आपको वोट करेगा? मुस्लिम 100% वोट करेगा, 101%। मुस्लिम भी कराएगा, हिंदू भी मन बना चुका है, 100% वोट देगा इस बार। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? क्या माहौल है भैया? अच्छा माहौल है। ये तो किसे वोट करेंगे? भगवत शरण को देंगे, पूरी जनता दे रही, सब में सुन लियो। अरे ऐसा क्या है? अरे सब कुछ है उनमें। ज्यादा करीबी है भगवत जी के? मैं तो बहुत करीबी हूँ उनका, पास ही में रहता हूँ, अहमदाबाद रहता हूँ। अच्छा, मतलब घरेलू संबंध है। हाँ, तभी तो। क्या नाम है भैया? राजेश शर्मा। चुनाव करीब है, क्या माहौल है? आगे आओ ना, तो आगे आओ। अपने बीजेपी वाले बीजेपी हाँ, तो चुनाव तो एक तरफा हो गया, विकास हुआ है कि नहीं हुआ? विकास हुआ है। और कैसे विकास लोग नाले नाले पड़ गए, कैसे विकास लोग? मेरी बात, अरे यार एक मिनट नाले बंद पड़े हैं। मौका मिलेगा। गल्ला फ्री ले रहे हो, तेल फ्री ले रहे हो, और सरकार में मिल जाए, ये तो हर एक सरकार में मिल जाए। एक महीना तक गल्ला। धन्यवाद आपका। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने झूठ बोल करके देश की सर्वोच्च कुर्सी पर आसीन हो गए आदरणीय मोदी जी। मोदी जी ने कहा था सबका साथ सबका विकास करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की जनता की सरकार में
कि सबका साथ सबका विकास करना था तो पढ़ाई देश की सस्ती कर देते, देश की स्वास्थ्य व्यवस्था सस्ती कर देते, देश की तमाम व्यवस्था समान कर देते। गरीब आदमी व्यवस्था आपने बात की, आयुष्मान कार्ड योजना के तहत फ्री इलाज मिल रहा है ना। सुनिए, गरीब आदमी का बेटा चुंगी के विद्यालय में पढ़ेगा, वो खाने का इंतजार करेगा। अमीर आदमी बेटा नोएडा, दिल्ली, बॉम्बे पढ़ेगा, दोनों IIT की इंटरव्यू में बैठेंगे, कौन क्रॉस करेगा? पढ़ाई फ्री कर देते पूरे देश की, स्वास्थ्य फ्री कर देते पूरे देश का। गरीब आदमी का पर्चा 1 रुपए में दवाई लेने जाएगा, अमीर आदमी वेदांता में दौड़ कराएगा। इस सरकार में अपराध तो कम हुआ ना। इस सरकार में कोई अपराध कम नहीं। इस सरकार ने लखीमपुर में बहन की सरेआम इज्जत लूट ली। आप कह रहे हैं अपराध कम हुआ? इससे ज्यादा अपराध कहीं हुआ नहीं। और मैं बता रहा हूँ, किसानों ने धरना दिया नोएडा दिल्ली के बॉर्डर पर, इन्होंने कीले गड़वाने का काम किया। जिस बैकवर्ड ने इनकी सरकार बनवाई उसे कीले गाड़ेंगे, भाला गाड़ेंगे। मंत्री जी तो उस पर किसान बिल वापस मांग के माफी बिल वापस जब 750 किसान मर जाने के बाद बिल वापस करेंगे। देश का राजा का हक बनता है, अगर कहीं आग लग रही है, कहीं लोग मर रहे हैं, वहां जाके पूछे कि भी क्या परेशानी है। इन्होंने किसानों को पूछा नहीं। जब प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चुनाव आ गया, अब जब डर गए, जनता ने एक तरफा निर्णय ले लिया समाजवादी पार्टी, तब जिन्होंने बिल वापस करने की बात करी है साहब। अब बिल अच्छा हो गया, और जब अच्छा बिल था तो फिर वो लागू क्यों नहीं किया? और जब खराब बिल था तो लेके क्यों आए? मैं पूछना चाहता हूँ। बीजेपी के लोग तो ये कह रहे हैं, समाजवादी के लोग जो गुमराह करने की कोशिश, बीजेपी के लोगों का एक ही सिद्धांत है कि देश की जनता के हाथ में कटोरा पकड़ा दे। गांव गरीब किसान के मतदाता को पढ़ने की बात ना करें। अगर वो पढ़ लिख करके पहुंच गया दिल्ली सदन में या विधानसभा में तो वो अपने अधिकार मांगने का काम करेगा। इसलिए उन्हें गुमराह करना चाहते हैं और धर्म के नाम पे सरकार बनाना चाहते हैं। धर्म से क्या मतलब है? देश में लोग 80 और 90% पढ़े लिखे होंगे, डॉक्टर और इंजीनियर होंगे तो देश का विकास होगा। धर्म तो हम भी हिंदू हैं, सुबह को पूजा करके आए हैं, भगवान राम के दर्शन करके आए हैं, लेकिन आदरणीय अखिलेश यादव सरकार को सम्मान करते हैं। उन्होंने देश को विकास करने का काम किया, किसानों को फ्री बिजली दी, फ्री पानी दिया। और सुनो, बहनें लुटती थीं, 10 किलोमीटर पर लुटाई हुआ करती थी, शाम हो जाती थी गांव जाने के लिए। आज 100 नंबर ने देश में गुंडागर्दी खत्म कर दी पूरे प्रदेश में। आज किसी गरीब आदमी की अगर टांग टूट जाए तो अमीर आदमी पैसे मांगते थे अस्पताल पहुंचाने के लिए। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने 108 नंबर देके गरीब जनता को स्वास्थ्य सुविधा दिलाने का काम मुहैया कराया। कितने बढ़िया काम कराया आदरणीय अखिलेश यादव जी ने। ये तो देश के प्रधानमंत्री तक बनना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भी आदरणीय अखिलेश जी की तारीफ की है कि प्रदेश के अंदर कोई ऐसा मुख्यमंत्री पैदा नहीं हुआ आदरणीय अखिलेश यादव जैसी सोच वाला हो। भाजपा का एक प्रचार चल रहा है कि आ रहे भगवाधारी, क्या कहेंगे? कभी नहीं आएंगे भगवाधारी। अखिलेश के सामने भगवाधारी जिंदगी में वापस नहीं आ सकते हैं। इन्होंने नवयुवा पढ़े लिखे बेटियों के साथ वो अन्याय किया है। 12,460 जो अखिलेश जी की सरकार में भर्तियां निकली थी 5 साल पहले, उनमें भी आधी भर्तियां इनने अटका रखी हैं। 68,500 में भी इनने बहुत बड़ा घोटाला किया है। 69,000 में भी इनने यानी कि OBC और SC ST के साथ अन्याय किया है। जब वो यानी कोर्ट में गए, कोर्ट में जाने के बाद उन्होंने जब कोर्ट ने निर्णय दिया तो इनने कितनी कबूल की हैं? 6,800 सीट है। कितनी लाठियां खाई बेटा बेटियों ने यूको गार्डन लखनऊ के अंदर। और नवयुवा की बात करें, जो भाजपा सरकार ने नवयुवा के लिए क्या किया है, एक झुंझुना थमा दिया है, यानी डमरू थमा दिया है, हर 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 महादेव करके अनपढ़ बना दिया बेटा बेटियों को, स्कूल बंद करा दिया। और ये गरीब बच्चे ऑनलाइन कैसे पढ़ सकते हैं? रिचार्ज की बात करें, एकदम 49 रुपये का रिचार्ज 190 रुपये में कर दिया है ऑनलाइन। ये गरीब बेटा बेटी कहाँ से पढ़ जाएंगे? आप भाजपा की बात करते हैं, अखिलेश आएगी, अखिलेश कहना चाह रहे हैं। आप सवाल पूछिए, मैं कह सकता हूँ। तुम भैया तो काफी कमियां निकाल रहे हैं। अब भैया जो पार्टी के जिस सपोर्ट में है वो उस पार्टी का करेगा सपोर्ट। और मैं भाई भाजपा का प्रत्याशी हूँ, भाजपा का। आएंगे फिर योगी जी, आएंगे योगी जी, आएंगे योगी जी। योगी जी को भूल जाएं, क्योंकि बेटा बेटियां अभी 68,000 69,000 की सीट है, इन्हें पता नहीं है क्या है।
अभी उनने क्यों कबूल की? पहले कह रहे थे हमने चोरी नहीं की है, ओबीसी SC ST की। अब उनने 6800 सीटें कहाँ से दे दी? ये बात करते हैं। अखिलेश यादव की सरकार में दंगे बहुत होते थे। कहाँ पर? बरेली में, मुरादाबाद में। आज जहाँ भी देख लो कहीं भी दंगा नहीं होती योगी सरकार में। जवाब दे, मीडिया जवाब देगी। दंगा नहीं होते। हाथरस में क्या हुआ था? उन्नाव में क्या हुआ था? जवाब योगी जी ले आएंगे। योगी जी तो गोरखपुर रवाना कर दिए। योगी जी तो गोरखपुर रवाना हो गए, मठ में चले गए, अब पहले ही चले गए। पार्टी ने टिकट दिया अयोध्या से, पार्टी ने टिकट दिया अयोध्या से, और अयोध्या छोड़ के चले गए। बोले भैया गोरखपुर जा रहे हो, अब नहीं लड़ूंगा अयोध्या से। जहाँ उनने मंदिर बनवाया वहाँ उनकी औकात नहीं चुनाव लड़ने। जहाँ उनने मंदिर बनवाया वहाँ उनकी औकात नहीं चुनाव लड़ने। वो गोरखपुर रवाना हो गए। अखिलेश यादव पूर्ण बहुमत से सरकार बना रहा है उत्तर प्रदेश में, कोई रोकने वाला नहीं। धर्राटे काट रही है आपकी साइकिल, धर्राटे। ये देख रहे हैं अखिलेशवादी यहाँ पर, और बीजेपी के समर्थन के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आगे भी हम आपको चुनावी कवरेज दिखाते रहेंगे। देखते रहिए परवेज अंसारी की न्यूज़। A1 न्यूज़ इंडिया, हर खबर सच्चाई के साथ।